योग सर्ग वशिष्ठ 53 महारामायण सुनते रहने के में लिए हमारे चैनल उद्दालक को मुनि सब्सक्राइब अपने करें और आत्मविचार बेल आइकन जरूर दबाएं। और गहन तर्क शक्ति से अहम अर्थात अहंकार और चित्त स्वरूप अर्थात स्वयं की चेतना के रहस्य को उजागर करते हैं। उनका यह अनुभव आत्मज्ञान की अत्यंत ऊंची अवस्था का परिचायक है, जहाँ वे अपने भौतिक शरीर, मन, इंद्रियां और मैं की भावना से पूर्णतः विरक्त हो चुके हैं। उद्दालक कहते हैं कि चेतना अत्यंत सूक्ष्म, अनिर्वचनीय और सर्वव्यापक है। यह न तो इंद्रियों से जानी जा सकती है और न ही मन या बुद्धि से। यह केवल आत्मानुभूति से ही अनुभूत होती है। वे यह दर्शाते हैं कि अहंकार केवल अज्ञान का उत्पाद है। शरीर, मन, इंद्रियां सब अपने अपने कार्य में लगे होते हैं, पर मैं किसका है यह विचार करने पर कुछ भी ठोस नहीं मिलता। मैं की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। जब यह जाना जाता है कि सब कुछ केवल ब्रह्म ही है और मैं का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है, तब द्वैत अर्थात मैं और तू, मेरा और तेरा का अंत हो जाता है। संसार की सारी विविधता केवल एक ही परम आत्मा की अभिव्यक्ति है। उद्दालक कहते हैं कि मन और शरीर एक दूसरे के शत्रु जैसे हैं। मन इच्छाओं से भरा है और शरीर उससे कष्ट पाता है। यह द्वंद्व तब तक रहता है जब तक दोनों का अंत न हो जाए या मन ज्ञान से शांत न हो जाए। जब इच्छाएं समाप्त होती हैं तो मन निर्मल हो जाता है। जैसे वर्षा के बाद आकाश निर्मल हो जाता है, वैसे ही इच्छाओं के मिटने पर चित्त निर्मल हो जाता है। यही आत्म शांति और आनंद की अवस्था है। वह कहते हैं कि जागृत जीवन भी एक भ्रम की भांति है। जैसे स्वप्न में सब कुछ सच्चा लगता है, वस्तुएं उत्पन्न होती हैं और लुप्त हो जाती हैं, इनका कोई स्थायी अस्तित्व नहीं है। जैसे तेल तिल से निकाल लेने पर केवल उसकी शुद्धता शेष रह जाती है, वैसे ही मैं के भाव के मिटने पर केवल शुद्ध आत्मा बचती है। वही आत्मा पूर्ण, अविभाज्य, निर्लिप्त और आनंद स्वरूप है। अंततः उद्दालक कहते हैं कि उन्होंने सब बंधनों को तोड़ दिया है। अब वे शरीर, मन और इंद्रियों से परे रहकर पूर्ण स्वतंत्रता, स्थिरता, निःशब्दता और आत्मसंतोष का अनुभव कर रहे हैं। यह सर्ग अद्वैत वेदांत का सार है, जिसमें शरीर और अहंकार से विरक्ति, चेतना की सर्वत्रता और आत्मस्वरूप में स्थित होकर ही सच्चा आनंद अर्थात परमानंद प्राप्त होता है। उद्दालक की यह स्थिति मुक्त आत्मा की अवस्था है। न कुछ पाने की इच्छा, न कुछ खोने का भय। यही आत्मज्ञान का चरम शिखर है। ये थे भावार्थ सर्ग 53 के, और अब आइए विस्तार से जानते हैं सर्ग 53 को। उपशम प्रकरण सर्ग 53। वासनाओं तथा अहंकार से आत्मा की अस्पृष्टता तथा शरीर और मन का वैर इत्यादि का वर्णन। उद्दालक ने कहा, परिच्छिन्न तिल आदि फूल आदि से वासित होते हैं। आत्मचित्त तो आर पार रहित अर्थात असीम है। स्थूल पृथ्वी, जल, तेज, वायु, कस्तूरी आदि सुगंधित पदार्थों से वासित होते हैं। चित्त तो परमाणु से, अपंचीकृत आकाश से और अव्याकृत आकाश से सूक्ष्मतम है। अतएव उसका तनिक भी स्पर्श करने के लिए वासना आदि समर्थ नहीं है। साक्षात उसके स्पर्श में असमर्थ होने पर भी उसके चैत्य के स्पर्श द्वारा वासना आदि उसका स्पर्श करेंगे। ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि वह चैत्य रहित है। यदि कोई प्रश्न करे कि चैतन्य रूप तुम्हारे द्वारा अप्रकाशित विषय में वासना का उदय नहीं दिखाई देता, अतः तुम्ही से ये वासना आदि विस्तारित हैं, इस पर ये तुम्हारा स्पर्श न करने वाले कैसे हैं? तो इस पर कहते हैं, मैंने उनका विस्तार नहीं किया है, किंतु बुद्धि में और अहंकार में
चित्त के प्रतिबिंबवश जड़ इंद्रियों द्वारा गृहीत विषयों की सूक्ष्म अवस्था रूप अतएव शून्य असत रूप होती हुई भी वेतालों के समान त्रास देने में उद्यत विस्तृत वासनाओं का मन अनुभव करता है। जागृत अवस्था में बुद्धि और अहंकार से बहुत बार किए गए विषय विचारों से और मन से अनुभूत विषयों से मेरा संपर्क नहीं है, क्योंकि लेप रहित चित्त ही मैं हूँ, मन आदि का संघात रूप नहीं हूँ। श्रुति ने भी कहा है, सौ यत्र किंचित पश्यत्य नन्वागत स्तेन भवत्य संगो व्यंग पुरुषः। वह स्वप्नदर्शी पुरुष वहाँ स्वप्न में जो कुछ देखता है उससे असंस्पृष्ट होता है, क्योंकि यह पुरुष असंग है एवं स्थूल शरीर के से किए गए पाप पुण्य रूप कर्म से भी उसका संबंध नहीं होता। देह अपनी दुष्चेष्टाओं से वृद्धि को प्राप्त हुई संसार स्थिति का चाहे ग्रहण करे चाहे त्याग करे, किंतु मैं तो उसकी दोनों अवस्थाओं में निर्लेप चित्त ही हूँ। अतएव जन्म मरण भी मेरे नहीं है। चित्त के जन्म मरण नहीं है, क्योंकि वह सर्वव्यापक और चित्त रूप है। अतएव क्या जीव मरता है और क्या किसी के द्वारा मारा जाता है, यानी जीव का मरना और मारना दोनों असंगत है। अविनाशी अद्वितीय आत्मा का दर्शन होने पर वध्य घातक बुद्धि ही नहीं रह जाती है। अतएव आत्यंतिक अभय सिद्धि हो जाती है। यह आशय है, जिसको जीवन से प्रयोजन है उसे मरने से भय होता है, किंतु चित्त का जीवन से कोई प्रयोजन नहीं है। चित्त का जीवन से कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि सर्वात्मा चित्त ही सब वस्तुओं का जीवन है। यदि सब देश काल और वस्तुओं में फैली हुई स्वरूप भूत चित्त ही इसका जीवन है, तो उस जीवन से कब क्या दूसरी अप्राप्य वस्तु प्राप्त होगी जिसके लिए उसकी इच्छा होगी। मरण और जीवन केवल मात्र मन की कल्पनाएं हैं। इस कारण भी मरण और जीवन में द्वेष और वांछा की प्राप्ति नहीं होती। जीता है और मरता है, इस प्रकार की कल्पना जो कुविकल्पनाओं की मालाओं से भरी हुई है, मनों की ही है, निर्मल स्वरूप आत्मा की नहीं है। जो देह में अहं भावता को प्राप्त है वह देह के भाव और अभाव रूप जन्म मरणों के फंदे में पड़ता है। आत्मरूप तुम में देहाहं भाव नहीं है, इसलिए तुम्हारे भाव और अभाव रूप जन्म मरण कहाँ से होंगे। देह में अहं भावना क्या अहंकार की है अथवा मन की है या पदार्थ समूह की है। इनमें से पहले के दो अहंकार और मन प्रमाण वैद्य नहीं है, इसलिए औसत स्वरूप है। पदार्थ भी अत्यंत जड़ है, अतएव वे भी अभिमान योग्य नहीं है, इसलिए अहं भावना का न तो विषय है और न आश्रय है। अहंकार व्यर्थ मोह रूप है, मन मृतृष्णा रूप है तथा पदार्थ समूह जड़ है। अतः अहंकार भावना किसे हो, उक्त अर्थ को ही प्रकारांतर से विस्तार पूर्वक कहते हैं। देह रक्त मांसमय है, मन विचार से नष्ट हो चुका और चित्त आदि सब जड़ है। फिर देह में अहं भावना कैसे हो। सब इंद्रियां नित्य स्व स्व विषय व्यापार रूप केवल सोदर पूरण में ही लगी है, अहंकार पुष्टि रूप परोपकार में नहीं लगी है। सब पदार्थ पदार्थ स्वरूप में स्थित है, अतः अहं भाव भावना कैसे हो। सत्व आदि गुणों के प्रकाश प्रवृत्ति और मोह रूप अपने व्यापार में स्थित है। प्रकृति प्रधान नाम की माया गुण साम्य अवस्था रूप स्वभाव में स्थित है और सत ब्रह्म स्वात्मभूत सत स्वभाव में विश्रांत है। अतः अहं भावना कैसे और किसको हो। इस देह में जो चिदात्मा है वह भी सर्वगामी सर्वव्यापक
सब देहों में स्थित सर्वकाल में महान अद्वितीय परमात्मा ही मैं हूँ यूं निश्चय कर स्थित है। वह भी अहंकारास्पद नहीं है, यह अर्थ है। ऐसी अवस्था में अहम रूप से जो केवल इस देह का अभिमानी है, उसकी कैसी आकृति है, क्या जाति है अथवा कैसी अंगों की बनावट है, वास्तव में कौन है, किस रूप से निर्देश के योग्य है और किस हेतु से बनाया गया है, कैसी उसकी रूपरेखा है और किसका विकार है। अहंग भाव से मैं किसका ग्रहण करता हूँ अथवा अहंग भाव के अभाव से मैं किसका त्याग करता हूँ। अतः अनिर्वचन के योग्य होने से अहंकार मिथ्या ही है, इसलिए आत्मा से उसका संबंध नहीं है। इसलिए अपने अस्तित्व और अभाव में उपपत्ति रखने वाला अहम नाम का कोई पदार्थ यहाँ पर नहीं है। अतः निरहंकार स्वरूप मेरा किसके साथ और कैसे संबंध हो सकता है। अहंकार का सर्वथा अभाव होने पर किसका किससे कौन संबंध है। संबंध का अभाव सिद्ध होने पर त्वम अहम ऐसी द्वैत कल्पना विलीन हो जाती है। इस प्रकार सद वस्तु से व्यतिरिक्त इदं पदार्थ का अन्वेषण करने पर भी उसका मिथ्यात्व ही अंत में सिद्ध होता है। यूं सद ब्रह्म अद्वैत का साम्राज्य प्रतिष्ठित हुआ, शोक का अवकाश ही कहा है। इस प्रकार जो कुछ भी इस जगती तल में स्थित है वह सब ब्रह्म स्वरूप ही है। मैं सत ब्रह्म ही हूँ, मैं तत् ब्रह्म ही हूँ, व्यर्थ शोक क्यों करता हूँ। सत अद्वैत की सिद्धि के बल से भी अहंकार का निराश किया जा सकता है, इस आशय से कहते हैं। सर्वव्यापक एक ही निर्मल पद के रहने पर अहंकार रूप कलंक का कैसे और कहां से उदय हो सकता है। पदार्थ शोभा बिल्कुल है ही नहीं, एकमात्र सर्वव्यापक आत्मा ही है, अथवा पदार्थ शोभा भले ही हो फिर भी उसका किसी के साथ संबंध नहीं हो सकता। संबंध का उत्पादन करते हैं। मन अपने अवयव रूप से कल्पित सब इंद्रियों से मन में ही स्वप्न के समान उल्लास को प्राप्त होता है। बाह्य विषयों का स्पर्श करने के लिए समर्थ नहीं होता, किंतु चित्त तो इंद्रियों और बाह्य विषयों से अलिप्त स्वरूप असंग स्वभाव है। ऐसी अवस्था में किसका किसके साथ संबंध कैसे और किसके द्वारा हो सकता है। संबंधा भाव में दृष्टांत देते हैं। जैसे एक स्थान पर देखे गए भी पत्थर और लोहे की सलाखाओं का सीकों का परस्पर संबंध नहीं होता, वैसे ही एक स्थान पर देखे गए भी देह इंद्रिय मन और चित्त का परस्पर संबंध नहीं है। यदि कोई कहे कि तब लौकिक पुरुषों का यह मेरा धन है ऐसा व्यवहार कैसे होता है, तो इस पर कहते हैं अहंकार रूपी भ्रम के अज्ञानवश उदित होने पर यह सारा जगत यह मेरा है और यह इसका है, यूं वृथा भ्रांत हुआ है। यह अहंकार चमत्कार आत्म तत्व के अज्ञान से उत्पन्न हुआ है। तत्व ज्ञान होने पर तो जैसे सूर्य के ताप से हिमकणिका गल जाती है, वैसे ही यह गल जाता है। आत्मा से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, सब ब्रह्म ही है। इस प्रकार का meरा अनुभव सिद्ध जो सत्य है उसकी मैं भावना करता हूँ। अब अहंकार के मार्जन के उपायों को कहते हैं। मैं आकाश की नीलिमा के समान उत्पन्न हुए इस अहंकार रूप महाभ्रम का जिससे पुनः कभी स्मरण न हो ऐसा विस्मरण ही उत्तम समझता हूँ। चिरकाल से आरूढ़ हुए अहंकार भ्रम का समूल परित्याग कर शांतात्मा हुआ मैं जैसे शरत काल का आकाश अपने निर्मल स्वभाव में स्थित रहता है, वैसे ही निर्मल आत्मा में स्थित हूँ। अहंकार भ्रम के रहने पर क्या हानि है, ऐसा यदि कोई कहे तो इस पर कहते हैं देहादि में वृद्धि को प्राप्त हुआ अहंग भाव अनर्थों की परंपराओं की सृष्टि करता है, पाप का विस्तार करता है और संताप की वृद्धि करता है।
दुर्वासना रूपी जल से भरे हुए हृदय रूपी आकाश में अहंकार रूपी मेघ के विकास को प्राप्त होने पर, शरीर रूपी कदम वृक्ष रूपी आकाश में अहंकार रूपी मेघ के विकास को प्राप्त होने पर, शरीर रूपी कदम वृक्ष पर दोष रूपी मंजरियां चारों ओर से विकसित हो उठती हैं। मरण आदि पारलौकिक दुख पुनर्जन्म तक रहता है एवं जीवन आदि ऐहिक दुख मरण पर्यंत रहता है और भोग्य वर्ग नाश से खंडित होता है। यह दुख वेदना बड़ी कष्टकारिणी है। जैसे ग्रीष्म ऋतु में सूर्यकांत मणियों की अग्नि शांत नहीं होती है, वैसे ही दुर्बुद्धियों की यह मुझे मिल गया, इसको मैं प्राप्त करूंगा, इस प्रकार की संतापप्रद पीड़ा कभी शांत नहीं होती। जैसे जल की आश्रयभूत जल से भरी हुई मेघमाला गुरुतल पर्वत पंक्ति की ओर दौड़ती है, वैसे ही यह है यह नहीं है, इस प्रकार की चिंता जिसका आश्रय अज्ञ पुरुष है, जड़ अहंकार की ओर अग्रसर होती है। अहंकार के छीन होने पर सूखा हुआ संसार रूपी वृक्ष राग रूपी अंकुर की उत्पादन शक्ति से रहित, अतएव पत्थर के तुल्य होकर फिर अंकुर को उत्पन्न नहीं करता है, पनपता नहीं है। अपनी तृष्णा रूपी काली नागिनी जिन्होंने देह रूपी वृक्ष में अपना बिल बनाया है, विचार रूपी गरुड़ के आने पर न मालूम कहाँ चली जाती है। इसलिए विश्व के मिथ्याभूत अज्ञान से उत्पन्न, अतएव अध्यास से ही सन्मय और असन्मय व्यवहार वाला होने पर तुम, अहम, मैं, इस प्रकार का भेद व्यवहार भी क्या है? भाव यह है कि विश्व के असत्य सिद्ध होने पर उससे होने वाला सारा का सारा भेद व्यवहार भी असत्य है। जब यह भेद व्यवहार असत्य हो गया, तब तुम, अहम, यह भेद व्यवहार भी कहाँ सत्य रहा? अतएव सत्य प्रयोजन से सर्वथा रहित ही यह जगत पहले कारणत्व के अयोग्य अज्ञान से उदित होता है। जो वस्तु बिना कारण के उत्पन्न हुई वह सत्य कैसे कही जा सकती है? इस रीति से उत्पत्ति से पहले देह आदि की जैसे स्थिति थी वैसी ही सर्वदा रहती है, यह सिद्ध हुआ। सृष्टि से पूर्व अनादि अनंत काल में मिट्टी में घट रूप आकार के समान ब्रह्म में ही शरीर था, वैसे ही इस समय भी है और आगे भी वैसे ही होगा। उक्त अर्थ में दृष्टांत कहते हैं। जैसे जल जो कि पूर्व और उत्तर काल में तरंग आदि से अविकृत केवल मात्र जल रूप से स्थित रहता है, मध्य में कुछ समय के लिए चंचल होकर पूर्व और उत्तर काल में प्रसिद्ध सौम्यता का त्याग कर तरंग रूप होकर जल ही रहता है, दूसरी वस्तु नहीं होता, वैसे ही देह आदि भी तीनों कालों में ब्रह्म ही है, उससे अतिरिक्त नहीं है। इस देह में जो केवल एक क्षण के लिए चेष्टा युक्त है और भंगोन्मुख जिसका भंग तुरंत होना ही चाहता है, तरंग में जिन्होंने अहंग रूप से विश्वास किया वे मंदमती उसके नाश से नष्ट हो गए, यानी भंगोन्मुख तरंग के समान क्षण विनश्वर तथा जीवन रूप एक क्षण के लिए चेष्टा युक्त शरीर में अहंग रूप से आस्था मंदमतियों की हो ही सकती है, अन्यों की नहीं। देश से परिचिन्न होने के कारण भी देह आदि वस्तु में आस्था उचित नहीं है। उत्पत्ति के पूर्व और नाश के पश्चात सर्वत्र देह आदि सब वस्तुएं नहीं है। अपने आधार वित्ते भर या हाथ भर प्रदेश में उनकी विद्यमान रूप से प्रतीति होती है। यदि विकल्प पूर्वक यह विचार किया जाए कि उनकी उक्त सकल प्रदेश में प्रतीति होती है या उस एक देश में, तो यह निर्वचन करना कठिन हो जाएगा। उनमें भी हत रूपणी यह आस्था कौन है, यानी अनुचित है। उक्त न्याय को लिंग देह में भी दिखलाते हैं। वह भी सत से व्यतिरिक्त नहीं है, ऐसा कहते हैं। चित्त
चित्त उपलक्षित लिंग शरीर अपनी उत्पत्ति से पूर्व समय में और पूर्व प्रदेश में स्वसाक्षी चिन्हमात्र स्वभाव ही था। उत्तर काल और अन्य प्रदेश में नष्ट हुआ, देश से परिचिन भी आकाश में लीन हुए की भांति अत्यंत तिरोहित हुआ वह सत है या असत है, यह नहीं कहा जा सकता है। इस प्रकार का तुम्हारा चित्त लिंग देह वर्तमान समय में और इस प्रदेश में सत से व्यतिरिक्त क्या उदित हुआ, यानी कुछ भी नहीं। यदि कोई पूछे कि स्थूल सूक्ष्म देह आदि यदि असत ही है तो उनका भान कैसे होता है, तो इस पर कहते हैं, जैसे स्वप्न के विकारों में असत्य भी स्वशरीरोच्छेद आदि सत्य सा प्रतीत होता है, जैसे बाघ चोर आदि की भय दृष्टियों में बाधा आने के न रहने पर भी सर्वत्र बाघ आदि की शंका होती है, मदिरा आदि के नशे में न घूमती हुई पृथ्वी भी घूमती हुई सी प्रतीत होती है, अथवा जैसे नाव की सवारी से हुए भ्रम में पृथ्वी पेड़ आदि के न चलने पर भी वे चलते हुए से प्रतीत होते हैं, जैसे वात पित्त आदि के सन्निपात में भय आदि के हेतु के न रहने पर भी भय आदि होते हैं, जैसे नेत्र आदि इंद्रिय के दोष दूषित होने पर द्विचंद्रत्व भ्रांति होती है, जैसे अति प्रियतम के लाभ आदि से होने वाले आनंद में और विद्रोह की काम आदि दोषावेश दशाओं में भाव और अभाव का रूप चंचल यानी केवल प्रतीति काल में ही स्थायी रहता है, कुछ कामनी आदि का स्वरूप दृष्टिगोचर होता है, शीघ्र ही बाध होने से नष्ट हो जाता है, वैसे ही यह स्थूल सूक्ष्म देह आदि रूप जगत की भ्रांति भी है। अंतर केवल इतना ही है कि स्वप्न आदि थोड़े समय तक रहते हैं और जगत ब्रह्म मोक्ष पर्यंत रहता है। यूं समय में न्यूनता और अधिकता के सिवा उनमें विशेषता नहीं है। हे चित्त, जैसे पुत्र आदि के न मरने पर भी वंशक पुरुष के कथन से उत्पन्न हुई उनके मरण की बुद्धि तथा उससे कल्पित वियोग दुख रागी पुरुष को मार डालते हैं, वैसे ही वह समय में न्यूनता और अधिकता तुम्हें पीड़ित करती है, जिससे तुमने व्यवहारिक वस्तुओं में सत्यता के भ्रम से वियोग और संयोग वश नित्य सुख और दुख के उदय में निमित्त बना रखा है। अथवा यह तुम्हारा अपराध नहीं है, किंतु तुम में अहम भाव के अभ्यास वाले मेरा ही यह अपराध है। यहाँ पर औसत रूप तुम में अहम भाव के अभ्यास से मैं मृग कृष्णा के तुल्य मिथ्या तुमको सत सा देखता हूँ, इसी से तुम्हारे द्वारा किया हुआ यह सब मेरा किया हुआ हो गया है। अतः तुम्हारे विवेक ज्ञान से ही मेरे अपराध रूप तुम्हारी शांति होती है, ऐसा कहते हैं। जो कुछ भी यह विशाल दृश्य मंडल है वह सब का सब अवास्तविक ही है, ऐसा निर्णय करके मन के मनन रूप व्यवहार से शून्य निर्वाण पद को प्राप्त होता है। तुम्हारे कारण हुई भोग वासनाओं का भी उसी से क्षय हो जाता है। यह अवास्तविक है, ऐसा मन में दृढ़ निश्चय होने पर हेमंत ऋतु में वृक्षों की मंजरियों की नाई भोग वासनाएं छीन हो जाती हैं, अथवा चित्त के प्रतिबिंब के ग्रहण से चिद्रूप होने के कारण राग रहित हुआ अर्थात विरक्त हुआ, अतएव संकल्प और विकल्प रूप व्यसन का त्याग कर चुका तथा चरम साक्षात्कार वृत्ति से आत्म साक्षात्कार कर चुका मन ही स्वयं स्वस्थ मोक्ष विश्रांतिमान होता है। मैं नहीं, क्योंकि मैं तो सदा एक रूप हूँ, सदा अद्वितीय ब्रह्म रूप हूँ, फिर मेरी मोक्ष विश्रांति प्राप्ति कैसी। चित्त अपने आप बाहर प्रवृत्त हुए अपने अवयव रूप इंद्रिय आदि का संवरण कर तत्व बोध द्वारा परामात्म रूप अग्नि में प्रक्षिप्त होकर चित्त स्वरूप को जलाकर अत्यंत शाश्वत परम शुद्धि को प्राप्त होता है। जैसे वीर पुरुष युद्ध भूमि में स्थित अपने शरीर को स्वर्गगामी अपने से भिन्न देखकर और उस शरीर से संबंध रखने वाले घर खेत धन आदि की वासना का त्याग कर
अपने नाश तक को स्वीकार करके ब्रह्मलोक को जीतता है, वैसे ही चित्त देह को अपने से भिन्न जानकर विषय वासना का त्याग कर और अपने विनाश तक को स्वीकार कर ब्रह्मलोक पर विजय पाता है, यानी मोक्ष विश्रांति को प्राप्त होता है। मन शरीर का शत्रु है और शरीर मन का शत्रु है। जैसे आधार और आधेय रूप जल और घड़े का कार्यभूत संयोग दोनों में से एक के नष्ट होने पर नष्ट हो जाता है, वैसे ही इन दोनों में से एक की वासना के विनाश से ये दोनों नष्ट हो जाते हैं। जैसे परस्पर एक दूसरे के पोषक होने के कारण अनुराग वाले परस्पर संतापक होने के कारण द्वेष वाले बाघों के रहते वन के हिरण को सुख नहीं होता, वैसे ही पूर्वोक्त रीति से परस्पर प्रबल विरोध रखने वाले इन दोनों के शरीर और मन के रहते बेचारे जीव को सुख नहीं होता, किंतु इनका मूल अज्ञान के द्वारा विनाश ही परम सुख है। यदि कोई शंका करे कि मरण से भोगायतन देह का नाश होने के कारण ही सब दुखों का परिहार क्यों नहीं होगा, तो उस पर कहते हैं इन दोनों में से देह का विनाश होने पर भी एक के मन के रहने पर पुनः देह कल्पना अवश्य होगी। अतः मरण की बात आकाश में जा रही स्त्री ने भूमि निगल डाली इस कथा के समान असंभावित है। यदि कोई प्रश्न करे कि मन और देह के रहने पर जीव की क्या क्षति है, तो उस पर कहते हैं स्वाभाविक विरोध वाले ये दोनों जहाँ पर इकट्ठे होते हैं, वहाँ पर जैसे लड़ रहे दो योद्धाओं के मध्य में स्थित पुरुष के शरीर पर तलवार और बाणों की बौछार गिरती है, वैसे ही अनर्थों की परंपराएं अवश्य ही गिरती है। परस्पर विरुद्ध देह और मन जहाँ पर संगठित होते हैं, उस वैषयिक सुख भोग में जो मूर्ख अनुराग रखता है, उसे आवरण रहित खुले हुए वड़वानल में जिसमें निरंतर समुद्र का जल गिरता है फेंक देना चाहिए। वह वहाँ पर भी अनुराग करेगा। वैषयिक सुख भोग वड़वानल से कम भीषण नहीं है। वैषयिक सुख भोग में अनुराग रखने वाला वड़वानल में भी अवश्य अनुराग करेगा, यह भाव है। राग द्वेष गतो, ऐसा जो पहले कहा है उसमें मन के देह में राग द्वेष के अंशों को दिखलाते हैं। जैसे बालक अपने संकल्प से यक्ष की कल्पना करता है, वैसे ही मन अपने संकल्प से शरीर की कल्पना कर इसके लिए आयु पर्यंत भोजन की कल्पना कर पुष्ट बनाकर अपने अभिनिवेश से होने वाले सब दुखों को इसे देता है। मन में देह के द्वेषांश को उसके निमित्त के साथ दिखलाते हैं। तदंतर उन दुखों से तापित शरीर मन को मारने की इच्छा करता है, अर्थात दुर्विषयों के सेवन से मन में राग द्वेष शोक मोह पाप आदि के जनन द्वारा मन को पीड़ित करना चाहता है। मन से उत्पन्न हुआ, अतएव मन का पुत्र रूप शरीर पितृस्थानीय मन को कैसे मारना चाहता है, ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आतताई बने हुए पीड़ाप्रद पिता को पुत्र भी मारता ही है। उसकी शत्रुता का लोग प्रसिद्ध न्याय से उपादन करते हैं। प्रकृति से ही कोई किसी का शत्रु नहीं है और प्रकृति से ही कोई किसी का कभी मित्र भी नहीं है। जो सुख देता है वह मित्र कहा गया है और दुखदायी शत्रु कहे गया है। विविध दुखों का अनुभव कर रहा शरीर अपने मन का विनाश करने की इच्छा करता है एवं मन क्षण भर में शरीर को अपने दुखों का स्थान भोगायतन बना लेता है। इस प्रकार परस्पर एक दूसरे को दुख देने वाले तथा स्वभाव से ही अत्यंत विरुद्ध इन मन और शरीर के संगत होने पर सुख की प्राप्ति कैसे हो सकती है। मन का विनाश होने पर तो देह को फिर दुख प्राप्ति नहीं होती, ऐसा कहते हैं। मन का ही विनाश होने पर शरीर दुख का भाजन नहीं होता है, इसलिए शरीर भी मन के विनाश में उत्कंठित होने के कारण ज्ञान
और उसकी प्राप्ति के उपायों में नित्य यत्न करता है। यदि कोई कहे तब मन भी देह के विनाश के लिए क्यों यत्न नहीं करता है, तो इस पर कहते हैं, जिस मन को आत्म विवेक नहीं हुआ उसके द्वारा शरीर चाहे नाश को प्राप्त किया गया हो चाहे न किया गया हो, वह आपत्तियों का स्थान बनकर अनर्थों की ही सृष्टि करता है। इसलिए शरीर के नाश में मन की इष्ट सिद्धि नहीं होती है। यह अर्थ है, जैसे शरीर से जल रूप मेघ और तालाब परस्पर एक दूसरे से पुष्टि को प्राप्त होते हैं, वैसे ही शरीर से जड़ रूपी ये मन और शरीर परस्पर के अनुग्रह से पुष्टि को प्राप्त हुए हैं। यदि कोई पूछे कि परस्पर विरुद्ध इन दोनों की एकत्र स्थिति किस लिए है, तो अन्न पाक के लिए परस्पर विरुद्ध जल और अग्नि की एकत्र स्थिति के समान पुरुष के भोग और मोक्ष के उपायों के व्यवहार के लिए ही इनकी एकत्र स्थिति है, ऐसा कहते हैं। विरुद्ध होने के कारण दो प्रकार से स्थित भी ये अन्योन्यतादात्म्य अभ्यास से एक रूप होकर दुखों का भोग करने के लिए एक साथ भोग और मोक्ष के व्यवहार साधन में तत्पर हुए। जैसे कि लोक में परस्पर विरुद्ध होने के कारण पृथक पृथक स्थित भी जल और अग्नि अन्न पाक के लिए एक रूप होते हैं। देह को जो चित्त के अधीन कहा उसका फल कहते हैं। विनाशी चित्त के क्षीण होने पर देह उन्मूलित हो जाता है और चित्त के बढ़ने पर वृक्ष के समान सैकड़ों शाखा प्रशाखा वाला होता है। मन के क्षीण होने पर शरीर क्षीण वासना वाला होकर क्षीण हो जाता है। देह के क्षीण होने पर मन क्षीण नहीं होता, इसलिए मन को ही क्षीण करना चाहिए। संकल्प रूपी वृक्षों से भरे कृष्णा रूपी लता वाले मन रूपी वन को छिन्न भिन्न कर विस्तृत मुक्ति रूपी भूमि को प्राप्त कर मैं सुख पूर्वक विहार करता हूँ। संकल्प का नाश होने पर क्षीण हो रहा अतएव मन में मना स्वभाव में स्थित न हुआ यह मन वासना जाल से रहित होकर वर्षा ऋतु के अंत में मेघ के समान नष्ट हो जाएगा। त्वचा रक्त मांस मेदा हड्डी मज्जा और शुक्र नाम की धातुओं का संघात रूप यह देह नामक मेरा शत्रु मन के क्षीण होने पर चाहे नष्ट हो जाए चाहे रहे, मेरी कोई भी क्षति नहीं है। देह के न रहने पर दुख क्यों नहीं रहेगा, ऐसा यदि कोई प्रश्न करे तो देह संबंध के हेतुभूत मन के नाश से देह का संबंध नहीं है, दुख प्राप्ति तो दूर गई, इस आशय से कहते हैं। जिसके लिए भोगेच्छु अपनी देह की इच्छा करता है वह मेरा संबंधी नहीं है और न मैं ही उसका संबंधी हूँ। मेरे शुक्ल से क्या प्रयोजन है, मैं देह नहीं हूँ। इस अवश्य ज्ञातव्य अर्थ में युक्ति को सुने। यदि देह में आत्मा हो तो सब अंगों के रहने पर भी शव मुर्दा क्यों व्यवहार नहीं करता। इससे सिद्ध हुआ कि देह आत्मा नहीं है। शव में बोध आदि के अदर्शन से यह सिद्ध हुआ कि मैं देह से अतिरिक्त हूँ, नित्य हूँ, मेरी ज्योति कभी अस्त नहीं होती। जो व्यापक होने के कारण सूर्य मंडल में भी स्थित होने से सूर्य से संगत होकर आकाश में सूर्य को जानता हूँ, वही चिद्रूप मैं हूँ। न तो मैं अज्ञानी हूँ, न मुझे दुख है, न अनर्थ है और न मुझ में दुखिता है। मेरा शरीर रहे चाहे न रहे, मैं संताप शून्य होकर स्थित हूँ। भूमा में सर्वव्यापक ब्रह्म में मन आदि की प्राप्ति ही नहीं है, ऐसा कहते हैं। जैसे राजा के निकट पामर लोग नहीं रह सकते हैं, वैसे ही जहाँ पर आत्मा है वहाँ न मन रहता है, न इंद्रियां रहती है और न विविध वासनाएं ही रहती है। मैं उस परम पद को प्राप्त हो चुका हूँ। मैं स्वजातीय विजातीय और स्वगत भेद रहित हूँ। मैं सबसे उत्कृष्ट ब्रह्म रूप हूँ। तीनों तापों की शांति से निर्वाण रूप हूँ। परिपूर्ण होने के कारण अंश रहित हूँ। आप्त काम होने के कारण मुझे किसी वस्तु की अभिलाषा नहीं है, अतः मैं निरीह हूँ।
जैसे तिलों से पृथक किए गए तेल का पेरे हुए तेलों से कोई संबंध नहीं रहता, वैसे ही मन, देह, इंद्रिय आदि से अब मेरा कोई संबंध नहीं है। प्रारब्ध शेष के भोग के लिए इस स्वात्म रूप श्रेष्ठ पद से व्यवहाराभास में अवतीर्ण हुए पूर्व वासना से पृथककृत मति वाले मेरा यह देहेंद्रिय आदि परिवार परिजन की भांति विनोद हेतु है। पूर्वोक्त प्रारब्ध शेष भोग लीला में स्वच्छता आदि गुण संपत्तियां मेरी हृदयंगम कांताएं हैं, यों उनका निरूपण करते हैं। स्वच्छता, पूर्ण कामता, सत्ता, सदरूपता, सर्वप्रियता, सत्यता, अबाध्यता, ज्ञानिता, आनंद स्वरूपता, निर्विकारता, सदा मृदुभाषिता, पूर्णता, निर्लोभता, अबाधित स्वभावता, कांतिमत्ता, एकतांता, सर्वात्मकता, निर्भयता, द्वित्वादि विकल्प अभावना आदि ये मेरी नित्य उदित हुई स्वस्थ सम सुंदरी तथा सुंदर उदय वाली कांताएं हैं, जो एकमात्र आत्मनिष्ठ मुझे सदा प्रिय है। सब में सब कुछ सदा सर्वथा कल्पना से संभव है, अतः सब विषयों के प्रति मेरे राग द्वेष और उनके फल सुख दुख छीन हो गया है। इसलिए मैं शरद ऋतु में आकाश में मेघमंडल के समान शीतल त्रिविध ताप शून्य आत्मा में दृश्य भाव का त्याग करके विश्राम लेता हूँ, क्योंकि मेरा मोह मिट चुका है, मेरा मन छीन हो गया है, अतएव चित्त के संकल्प विकल्प भी मुझ में नहीं रह गए।